नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिन भर के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप बिहार के कौन से जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और साथ ही अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबर, बिहार में सौर ऊर्जा से अगले साल से होगा 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन, 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, राज्य में सौर ऊर्जा से अगले साल से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके साथ ही करीब 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में इसे राज्य में पहली बार उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इस परियोजना के लिए बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का चयन इसी महीने होने की संभावना है। इनमें से सभी कंपनियों ने राज्य सरकार को बिजली बेचने के लिए अपनी अपनी कीमत की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर, बिहार से कहीं भी 15 रुपए में भेजी जा सकती है राखी। जानिए डाक विभाग के इस ऑफर के बारे में। जी हां, भाई बहन के असीम प्यार के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। बाजार रंग बिरंगे आकर्षक राखियों से सज चुका है। इधर डाक विभाग भी एक जगह से दूसरे जगहों पर राखी भेजने की तैयारियों में जुट गए हैं। भाई बहन के स्नेह को समर्पित इस त्योहार का बहनें बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है और हमेशा कोशिश करती है कि किसी भी हालत में भाई की कलाई सुनी न रहे। इसके लिए कभी वह लंबा फासला तय करती है तो कभी अपने प्यार और आशीर्वाद को लिफाफे में बंद कर डाक के द्वारा अपने भाई के पास पहुंचाती है। अब डाक विभाग मात्र 15 रुपए में एक जगह से दूसरे जगहों पर राखी पहुंचा देगी। इसके लिए डाक विभाग ने EMS यानी एक्सप्रेस मेल सर्विस शुरू करने जा रही है। डाक अधीक्षक रंजय कुमार सिंह ने बताया कि राखी के लिए स्पेशल प्लास्टिक लेमिनेटेड लिफाफा लाया गया है। दरअसल अब मात्र 15 रुपए में कोई भी बहन देश के किसी भी कोने में राखी भेज सकती है। बड़ी खबर, नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, जनजीवन प्रभावित। जी हां, पटना सिटी अनुमंडल के फतवा और दनियावा प्रखंड में लोकाइन और मतमाहिन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं दरगाह नदी और पुनपुन नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटे में बढ़ा है। इन नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से फतवा प्रखंड के मानसिंहपुर पंचायत और अलवालपुर पंचायत के दर्जनों गाँव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इलाके में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोग मदद की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पटना सिटी में घाटों पर गंगा का पानी, दरगाह नदी के पानी के बहाव को सैंड बैग से रोकने की कोशिश। जी हां, भारी बरसात के कारण नदियों को उफान से बिहार की राजधानी समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो रहा है। एक तरफ नदियां उफान पर है तो दूसरी तरफ पानी की तेज धार के कारण बांधों में कटाव हो रहा है। पटना में NIT घाट पर पानी चढ़ने के बाद अब पटना सिटी के महावीर घाट और गाय घाट में भी गंगा पातवे पर पानी चढ़ गया है। सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया गया है। पटना के धनरुआ प्रखंड के सेवदा बिगहा में धरदा नदी में पानी के बहाव को सैंड बैग से रोकने की कोशिश हो रही है। नदियों के जलस्तर में बढ़त जारी है। बाढ़ का पानी बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस खतरे से निपटने को लेकर प्रशासन ने बांधों के साथ अन्य इलाकों में निगरानी के पदाधिकारियों को जवाबदेही के साथ लगा दिया है। पटना में ग्रामीण इलाकों के साथ शहर में भी नदी का बढ़ता जलस्तर चिंता बढ़ाने वाला है। दूसरी तरफ भागलपुर में गंगा और कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं खगड़िया और कटिहार जिले में दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है। इससे दोनों नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ का भय सता रहा है। कटिहार जिले में सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। कोसी और बरंडी नदी के बाद गंगा का जलस्तर भी 4 प्रखंड में खतरे के निशान को पार कर गया है। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कटिहार जोन के सभी अभियंताओं को हाई अलर्ट किया गया है। वहीं खगड़िया जिले में गंगा, कोसी, बागमती व बूढ़ी गंडक नदी दूसरे दिन भी उफान पर रही। गंगा के जलस्तर में पिछले 24 घंटे में 14 सेंटीमीटर व बागमती में 26 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। हालांकि अभी गंगा और बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से नीचे है, जबकि कोसी व बागमती खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं मुंगेर जिले में गुरुवार को गंगा के जलस्तर में 21 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर, बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री ने किया दौरा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना, नालंदा, गया एवं जहानाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने दक्षिण बिहार के नदियों के जलस्तर की स्थिति, ओवरटॉपिंग, नदियों के कटाव की स्थिति, बाढ़ के कारण हुए फसलों के नुकसान एवं जल जमाव की स्थिति का जायजा लिया। पटना जिले के दनियावा, फतवा, धनरुआ प्रखंड, वहीं नालंदा जिले के हिलसा, करायपुसराय, एकंगसराय, रोही
प्रखंड, जहानाबाद जिले के उल्लासगंज, मोदनगंज प्रखंड तथा गया जिले के बोधगया, टेकारी प्रखंडों का मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के बाद पटना पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि कल उन्होंने पटना, नालंदा, गया एवं जहानाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इन जिलों के कई इलाके बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित है। अगर गंगा नदी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ता है तो इन इलाकों में बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हमने निर्देश दिया है कि आज से पटना और नालंदा जिले के डीएम और उनके साथ दूसरे अधिकारी जाकर पूरे इलाके का सर्वेक्षण करेंगे, टाल क्षेत्रों का भी जायजा लेंगे। उसके अगले दिन गया और जहानाबाद के डीएम और अधिकारी उन इलाकों का सर्वेक्षण करेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव 20 सितंबर से 25 नवंबर के बीच। राज्य निर्वाचन आयोग ने भेजा प्रस्ताव। 20 अगस्त से आचार संहिता होगी लागू। कैबिनेट में पेशी के बाद 10 चरणों में वोटिंग। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 10 चरणों में होने जा रहे पंचायत चुनाव की तिथियां 20 सितम्बर से 25 नवम्बर के बीच रखी गई है। आयोग की तरफ से चुनावी तिथियों से जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज विभाग को सौंप दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव से जुड़ा प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। आयोग की तरफ से सरकार को भेजे गए इस प्रस्ताव को पंचायती राज विभाग जल्द ही कैबिनेट में रखेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को जो प्रस्ताव भेजा है उसके अनुसार वोटिंग की तारीख 20 और 24 सितंबर, 4, 8, 18, 22 और 31 अक्टूबर, 7, 15 और 25 नवंबर 2021 हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। अधिसूचना जारी होने की संभावित तारीख 20 अगस्त है। बड़ी खबर, जातीय जनगणना को लेकर मुखर हुए सीएम नीतीश कुमार, पत्र लेके पीएम मोदी से मांगा मिलने का समय। जी हां, जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। यह जानकारी स्वयं नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पीएम को जातीय जनगणना के संबंध में मिलने के लिए पत्र लिखकर समय मांगा है। बता दें कि बिहार सरकार जातीय जनगणना कराना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर तैयार नहीं है। खबर, कोरोना के बीच पटना में डेंगू की दस्तक, 15 के बाद बढ़ेगा खतरा। जल जमाव वाले इलाकों में बढ़ रहा है मच्छरों का प्रकोप। जी हां, पटना में डेंगू एक बार फिर से दस्तक देने लगा है। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में अब डेंगू पीड़ित पहुंचने लगे हैं। पूर्व में डेंगू का केंद्र बना ट्रांसपोर्ट नगर, चित्रगुप्त नगर, आरएमएस कॉलोनी, चीना कोठी मंदिरों के अलावा अब शास्त्री नगर, दीघा पोस्ट ऑफिस रोड, रामनगरी, रूपसपुर, गर्दनी बाग, जवाहर नगर, शस्त्रीबाद आदि इलाके से भी इक्के दुक्के मरीज अस्पताल अथवा निजी क्लिनिकों में भी इलाज कराने पहुंचने लगे हैं। आईजीआईएमएस के डॉक्टर मनोज चौधरी ने बताया कि डेंगू के मरीज 1-2 की संख्या में आ रहे हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसका प्रकोप और बढ़ सकता है। संख्या में चिकित्सकों का कहना है कि डेंगू का प्रकोप 15 अगस्त के बाद से और बढ़ सकता है। बड़ी खबर, आयांश के इलाज के लिए मंत्री मुकेश सहनी ने दिया अपना 1 माह का वेतन, लोगों से की मदद की अपील। जी हां, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने कल एक बेहद ही दुर्लभ और खतरनाक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रहे आयांश के इलाज के लिए अपने 1 महीने का वेतन दिया। पटना के रूपसपुर में रहने वाला आयांश, जो मात्र 10 माह का छोटा बच्चा है, उसकी गंभीर बीमारी का पता लगने के बाद मुकेश सहनी खुद उनके घर गए। वहां उन्होंने आयांश और उनके परिजनों से मुलाकात की, आयांश का हाल जाना, फिर अपने 1 महीने का वेतन उसके इलाज के लिए देने का फैसला किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी के इलाज के लिए जिस इंजेक्शन की जरूरत है वो 16 करोड़ रुपए का है। इस परिवार के लिए इतनी रकम एकत्र करना संभव नहीं है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में बिहार के लोग आयांश के साथ है। बड़ी खबर, बिहार के हर किसान का होगा खास यूनिक आईडी, बीज निगम ने शुरू की तैयारी। जी हां, बिहार राज्य बीज वितरण निगम बीजों के वितरण और संग्रहण प्रणाली को पारदर्शी बना रहा है और सॉफ्टवेयर में बदलाव कर किसानों के लिए सहूलियत बढ़ाने जा रहा है। किसानों से बीज संग्रहण की सूचना के लिए लेजर सिस्टम शुरू किया जाएगा। प्रत्येक कलेक्शन सेंटर पर अलग अलग सीजन के लिए सभी किसानों को एक ही पंजीयन संख्या निर्गत होगा। अब एक किसान को स्थायी रूप से एक यूनिक आईडी जारी किया जाएगा। इसी आईडी के आधार पर किसान किसी भी सीजन में बीज के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरों में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।